अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इज सेकंड सेशन ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रैक्टिस सेट। इफ यू हैव नॉट सीन द लास्ट लेक्चर, प्लीज वॉच द लास्ट लेक्चर एंड आफ्टर दैट यू सी दिस लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं AMR क्लासेस के अंदर, जो ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जो आपको समय समय पर बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे सोर्स अवेलेबल करवा सके, जिससे आप अपने टारगेट को प्राप्त कर सको। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कल के सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट 1 में। आज प्रैक्टिस सेट 2 को भी डिस्कस करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो हमने अब तक डिस्कस किया है। और वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके शेयर करने से हो सकता है किसी को फायदा मिल जाए। अपने जितने भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सब है, जब सबको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिना रूल पढ़ाया जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। यू कैन सी स्क्रीन द फर्स्ट क्वेश्चन। Each of the students have brought a gift for the teachers. Each of the students यानी each of the girls student have bought a gift for the teachers. टीचर के लिए उन्होंने गिफ्ट लाया। अब यहाँ पर इस सवाल में आप देख सकते हो कि ईच आ रहा है। यहाँ पर ईच किसका यूज कर रहा है मैंने आपको बताया था। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें से मैंने आपको डिटेल से इसका यूज बताया है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। तो एवरी और ईच ये वर्ड्स होते हैं, समवन, समबडी, इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब ही आती है। इनके साथ आने वाली जो नाउन होगी वो प्लूरल हो सकती है, प्लूरल होगी। इनके साथ आने वाली जो नाउन है वो क्या होगी, प्लूरल होगी। ये बात याद रख लेना। यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, ये आपके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखे, जब भी आपको सेंटेंस में एवरी ईच मिले और उसके बाद याद रखना ऑफ लगने के बाद इनके बाद जो आने वाली नाउन होगी वो आपकी प्लूरल नाउन होगी। आप सवाल में देख सकते हो ईच ऑफ द गर्ल्स स्टूडेंट्स लिखा गया है, आप देख सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखें, एवरी ईच ऑफ के साथ आने वाली जो नाउन होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, लेकिन आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब क्यों सिंगुलर होगी, ऑफ आ रहा है, ऑफ अपने आप में क्या है, प्रीपोजिशन है। और जब भी हमें प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन अपने बाद कौन सा केस लेता है, ऑब्जेक्ट केस लेता है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट केस में हम कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसीलिए हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इस सवाल में आपके पार्ट ए में एरर है, तो यहां पर आपको क्या करना है, हैव के स्थान पे आपको हैज का प्रयोग करना है। उम्मीद करता हूं कि आपका लेक्चर समझ में आ रहा होगा। देखो मैं सारी चीजें आपको डिटेल से बताऊंगा ताकि जो अब तक हमने डिस्कस किया है आपको रिवाइज हो जाए और चीजें आपको समझ में आने लग जाए। अब आइए अगले सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। आज का सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देख लेते हैं, और हर क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन होगा। तो आप डोंट माइंड, डोंट बी नर्वस नहीं होना है। चीजें बेसिक लेवल से उठानी है और हमें एडवांस तक लेवल तक पहुंचना है। दूसरा एग्जांपल आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। नाइदर द इंजीनियर नॉट द साइट इंचार्ज हैव रिपोर्टेड टू ड्यूटी। नाइदर द इंजीनियर नॉट द साइट इंचार्ज हैव रिपोर्ट टू ड्यूटी। अब यहाँ इस सवाल में आप देख सकते हो, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पेयर कंजक्शन होते हैं, अब पेयर कंजक्शन की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, तो मैंने आपको बताया था आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये प्यारे विद्यार्थियों क्या अपने पेयर कंजक्शन है, ये क्या है, पेयर कंजक्शन है। जब भी आपको पेयर कंजक्शन से रिलेटेड सवाल आपको अराइज हो तो आपको बाद वाले के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना है, बाद वाले के अनुसार प्रयोग करना है। अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन होगी, अगर इनके बाद सिंगुलर नाउन होगी तो आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। एसवी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपकी वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अगर इनके बाद प्लूरल नाउन होगी, अगर इनके बाद प्लूरल नाउन होगी तो
तो आने वाली वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो इसका ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। अब इसको सवाल पे अपन अप्लाई करते हैं। तो नाइदर द इंजीनियर नॉट द साइट इंचार्ज, साइट इंचार्ज की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर की बात हो रही है। साइट इंचार्ज है वो एक है, लेकिन आप देख सकते हो सवाल में आपको पार्ट सी के अंदर हैव दिया गया है, और हमें पता है जो हैव होती है वो अपने आप में एक प्लूरल वर्ब होती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें हैव को हटाना है, हैव के स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है। जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया था तो उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताए थे कौन कौन सी वर्ब सिंगुलर होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख ले। अगर आप में से कोई नया है या बिल्कुल कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है लेकिन अब उसने पढ़ना शुरू किया है, तो उसके हिसाब से, या मैं कहूँ कि ब्रिलियंट बच्चा है और उसको इंग्लिश अच्छी आती है और वो अच्छे स्मार्टनेस तरीके से पढ़ना चाहता है, तो उसके भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आएंगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपका पेशेंस आपको आगे तक सफलता जरूर दिलाएगा, इस बात को आप ख्याल में रखिए। हो सकता है आप में से किसी के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, तो सर आपको वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या मैं कहूँ आप अपने प्रैक्टिस सेट कीजिए, आप जिस भी एग्जाम से बिलोंग करते हो आप अपना प्रैक्टिस सेट लेके बेटी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप सवाल करने में कैपेबल हो, इट मींस आपको सही प्लेटफॉर्म मिला है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सही है, सफिशिएंट है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे डिफेंड है, आइदर रमेश और आई, आइदर रमेश और आई, तो आर रोंग और पार्ट डी में आपके नो एरर। अभी भी अपन ने बात की है जस्ट कि जब भी हमें पेयर कंजक्शन मिलता है तो पेयर कंजक्शन में हम लास्ट वाले के अनुसार, तो यहाँ पर देखो और के बाद क्या नजर आ रहा है आपको, और के बाद आपको आई नजर आ रहा है, और जबकि हमें वर्ब क्या दी गई है, आर दी गई है, और हमें पता है कि आई के साथ तो हमें किसका प्रयोग करना है, आई के साथ प्यारे विद्यार्थी हमें एम का प्रयोग करना पड़ता है। ये तो बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। तो आगे निकलते हैं अपन और समझते अगले वाले सवाल को। मोर देन वन कंट्रीज वॉज टेकिंग पार्ट इन द कॉन्फ्रेंस। अब यहां पर देखो किसकी बात हो रही है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था आपको मोर देन वन, और इसके बाद आने वाली जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी, मोर, ठीक है ना, बुक्स देन टू। तो यहाँ पर मोर देन वन वाला फ्रेज हमारा यूज होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सवाल में आपके पार्ट ए में एरर है, वहाँ कंट्रीज ना होकर आपको क्या करना होगा, कंट्री होना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये मोर देन वन फ्रेज है वो हमेशा एक के बारे में इन्फॉर्म करती है, हमें एक के बारे में बताती है। तो इस सवाल के अंदर हमारे पार्ट ए में एरर है, हमें कंट्रीज के प्लेस में हमें कंट्री का प्रयोग करना है। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल भी इससे रिलेटेड है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनसे सवालों को करने के लिए, लेकिन आपको आराम से धैर्य से चीजों को करना है, धीरे धीरे अपन सारी चीजें क्लियर करेंगे। अगला सवाल आ रहा है, मोर मेडल्स देन वन वाज गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम गाया कॉलेज। यहां पर देखो अगला कॉन्सेप्ट जा रहा है वो मोर देन से जा रहा है, और अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया है, जस्ट अभी भी बताया है कि जब हम मोर देन वन की बात करते हैं तो ये में वन के बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें अपन मोर के बाद, और मोर के बाद अगर आपके नाउन आ जाए तो यहाँ मेडल्स दिया गया है, तो यहाँ पर एक से अधिक की बात हो रही है। जब एक से अधिक की बात हो रही है तो प्लूरल हुआ, जब नाउन प्लूरल तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी हमारी। तो हमारे इस सवाल में पार्ट बी में एरर है, आपको वॉज के पहले पे वर्ब का प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए अगले सवाल की अपन चलते हैं। सारी चीजें क्लियर होगी इसी प्लेटफॉर्म पे, आपके प्रीलियम से लेकर मेंस तक के कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप व्यू देख के ना पढ़े, आप कंटेंट को देखें, आपको कैसा कंटेंट दिया जा रहा है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं पर भी पढ़ते हो, आप कहीं पर भी पढ़ते हो, प्लीज़ एक बार कंटेंट को जरूर देख लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया है नहीं आया है, ये सारी चीज़ें देखकर आप जरूर
वीडियो देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो भी आपको पढ़ाते हैं, इस बात का आप ख्याल रखें। आपको वो चीज़ें नहीं पढ़नी जो आपके एग्जाम के आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी आप पढ़ रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें जब भी आप किसी भी कंटेंट पढ़ते हो, किसी भी चैनल पे आप पढ़ते हो, तो इस बात का ख्याल रखें, मेरा भी चैनल क्यों ना हो, आप इस बात का ख्याल रखें। अगर वो आपके एग्जाम से रिलेवेंस है यानी रिलेटेड है तभी आप वो क्लास ले, अदरवाइज अपना टाइम खराब ना करें। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी रिटन बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पर इस सवाल के अंदर देखो एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद है तो, अगर आपने हमारी क्लास से पूरी ली है तो आपको जरूर याद होगा। देखो वन ऑफ के बाद जो भी अपने पास नाउन आता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। मैंने आपको बताया था, अगर हमारे आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें मैंने उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको देख ले। तो यहाँ पर देखो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, इस बात को ध्यान में रखें। लेकिन इस सवाल में आप देख सकते हो मैकबेथ इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। ट्रेजेडी हमारे अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। लेकिन हमें इस सवाल में क्या चाहिए, हमें वन ऑफ द के साथ क्या चाहिए, प्लूरल नाउन चाहिए। लेकिन यह ट्रेजेडी अपने आप में सिंगुलर है, तो हमारे इस सवाल में पार्ट बी में एरर होगी। आपके क्या है, ट्रेजेडी को आपको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में बनाना है। आपको वाई को रिमूव करते हुए IS लगा देना है। ये नंबर वाले में मैंने आपको समझाया था, ये वाई से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि जब नाउन के एंडिंग वाई से और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए और हमें उस वाई का प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए, उस नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कहा जाए, तो आपको वाई हटाकर IS का प्रयोग करना है। अगर आप सारी चीजें रेगुलर देख रहे हो तो आई मेक श्योर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप सवाल कर सकते हो, अप्रोच से बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो, Many a passenger were very angry with the railway authorities। रेलवे अथॉरिटीज की बात हो रही है, जो हर एक पैसेंजर है वो क्या है, गुस्सा हो गया। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि मैनी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मैनी जब भी अपने आप में लेता है तो वो क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। जैसे मैं लिखूं मैनी बुक्स, ये लिखना सही है। लेकिन जब हम मैनी के बाद अगर आर्टिकल्स ए लगा देते हैं तो ये एक को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इनके बाद आने वाली जो नाउन भी होती है वो अपन क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो ये हमारी नाउन भी क्या हो गई, ये हमारी सिंगुलर हो गई। मैनी के बाद जब भी आपको ए आर्टिकल्स का प्रयोग नजर आ जाए तो आप ध्यान रखिए ये इसको सिंगुलर बनाने का काम कर रहा है। तो आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखो मैनी ए पैसेंजर, यहाँ तक तो हमारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन में आती हमारी बात गड़मड़ा रही है, डगमगा रही है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर हमें पता है कि मैनी ए पैसेंजर, एक पैसेंजर के बारे में बात हो रही है, जबकि वर हमारे यहाँ पर प्लूरल है। यहाँ पर हमें सिंगुलर की आवश्यकता है, तो हमें पार्ट बी में एरर है, हमें वर को हटाकर वॉज का प्रयोग करना है। तो इस सवाल में आपके पार्ट बी में एरर है। अब आइए अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। देखो मैं वही पैटर्न्स लेके आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं, ये आपके एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान से इनको देखें। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर ऑफ द वाराणसी आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन अरेंजिंग द कॉन्फ्रेंस, नो एरर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपको स्टार्टिंग के अंदर ही फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि जब भी एंड कंजक्शन से रिलेटेड हमारा यहाँ हो रहा है, अब क्यों हो रहा है वो समझ ले, कि जब भी हमें एंड कंजक्शन से पहले नाउन मिले और एंड कंजक्शन के बाद में भी नाउन मिले, और जब दो नाउन हो, एंड कंजक्शन के पहले भी नाउन, एंड कंजक्शन के बाद भी नाउन, ये हमें कुछ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो इसमें क्या बताया जाता है कि अगर हम एक ही नाउन के साथ अगर आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, एक ही नाउन के साथ, अगर पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हमने द आर्टिकल्स का प्रयोग किया, आर्टिकल्स का डिटरमिनर्स का प्रयोग किया, और दूसरे वाले के साथ हमने प्रयोग नहीं किया, इट मीन्स ये हमें एक ही व्यक्ति के बारे में होने का पता देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो नाउन
आपको दिए हो और बीच में एंड कंजक्शन हो, केवल एक ही नाउन के साथ डिटरमिनस या पजेसिव वर्ड या मैं कहूँ आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब वो हमें एक ही व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यहाँ पर भी यही कंडीशन हो रही है। आप देख सकते हो पार्ट ए में द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। अब देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पहले द आर्टिकल्स लगा हुआ है और कलेक्टर के बाद दा नहीं लगा, उससे पहले दा नहीं लगा हुआ है। तो इट मीन्स यहाँ जो बात हो रही है कि जो मजिस्ट्रेट है वो कलेक्टर भी है, यहाँ बात हो रही है। ध्यान से समझना इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो ये अपने आप में नाउन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। अब आइए बी पार्ट में, ऑफ वाराणसी। अब वाराणसी के बाद आप देखो आर आ रहा है और आर अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन जबकि हमें जरूरत किसकी है, सिंगुलर की जरूरत है, तो हमें क्या करना होगा, आर को यहां से हटाना होगा और आर के प्लेस पे हमें इस सवाल में इसका प्रयोग करना होगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, आपके बहुत मदद करेगा आपको समझने में। अब देखो अगला सवाल आपको आ रहा है, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द ऑल स्टोरी आर रिकॉर्डेड इन दिस डायरी। अब देखो यहाँ पर ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है, तो सेम वही कंडीशन होगी प्यारे विद्यार्थी इस सवाल में। द लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। शॉर्ट भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ऑब्जर्वेशन के लिए याद रखनी होगी कि जब भी हमें नाउन से पहले दो एडजेक्टिव मिलते हैं और दोनों एडजेक्टिव में केवल एक ही एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल्स का यूज होता है, वो हमें एक के ही बारे में इन्फॉर्म करते हैं। जिस प्रकार से भी मैंने लास्ट में आपको बताया है कि जब एंड कंजक्शन के बीच में हमें दो सब्जेक्ट मिले, एंड से पहले सब्जेक्ट, एंड के बाद सब्जेक्ट, तो अपन क्या करते हैं, अगर एक ही नाउन के साथ एक ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स का प्रयोग हो रहा है तो सिंगुलर लगाना है। सेम कंडीशन यही अप्लाई होती है एडजेक्टिव के अंदर भी। तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो देखो शॉर्ट के साथ नहीं है, केवल लॉन्ग के साथ है, इट मीन्स ये अपना क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। तो इस सवाल को अपन डिस्कस करते हैं। तो आपके इस सवाल में पार्ट बी में एरर है, आपको आर को हटाकर इसका प्रयोग करना है, क्योंकि सेम रियल वही हो रहा है, कॉन्सेप्ट वही जा रहा है कि दो एडजेक्टिव है और दो एडजेक्टिव में केवल एक ही एडजेक्टिव के साथ द आर्टिकल्स का हमने प्रयोग किया है। तो आपकी सवाल पार्ट बी में एरर है, आपको आर को हटाना है और आर के प्लेस पे आपको इसका प्रयोग करना है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगला सवाल भी बहुत प्यारा है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। वही बात हो रही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और जब भी ये वर्ड आपको नजर आए तो ये नाउन, हमें इनके साथ सिंगुलर वर्ब की जरूरत होती है। आपके इस सवाल पार्ट बी में एरर है, वर्ब को आपको हटाना है और वर्ब्स का प्रयोग करना है। अब अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, 40 रुपीज आर ए स्मॉल सम ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या कर रहा है, 40 रुपीज जो है, 40 रुपीज आर ए स्मॉल सम फॉर दिस बिग प्रोजेक्ट, और पार्ट डी में आपके नो एरर। ये सवाल समझने लायक है। अगर आपको याद है, आपने मेरी नाउन की वीडियो को, यूनिट फ्रैक्शन को यूनिट के अंदर बताया था मैंने, अवैध से पहले उसके अंदर मैंने आपको लिखाया था, इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पर केवल मैं आपको ब्रीफली इंफॉर्मेशन दूंगा कि 40 रुपीज की जो यहाँ बात हो रही है वो यूनाइटेड सेंस में हो रही है। जब हम यूनिट का यूज यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सवाल पार्ट बी में एरर है, आपको आर को हटाकर इसका प्रयोग करना है कि जो 40 रुपीज है उनका यूज यूनाइटेड सेंस में किया जा रहा है। अब आया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क इन द लाइब्रेरी, नो एरर। अब इस सवाल में आपके किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, सारी चीजें सीक्वेंस है जहां उनको होना चाहिए। ईच ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमारा प्लूरल है और आने वाली वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, सारी चीजें क्लियर है। तो आपके इस सवाल में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। हाँ, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वीडियो देखें ताकि ये वीडियो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू।